तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, साथ में हम लोग आज रिवीजन भी करेंगे ना। देखिए दोस्तों, कौन सा जो है देश है ना, कौन सा राज्य जो है देश का ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है बनकर पूरे भारत को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो यही है ऑप्शन है यहाँ पर है दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अपना छत्तीसगढ़। ओके, देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है विश्व वानिकी दिवस संगोष्ठी में भाग लिया। और छत्तीसगढ़ देश का दोस्तों ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन बनकर ये पूरे देश में ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। ठीक है, और प्रदेश का जो है जो 44% भूभाग है दोस्तों ये वनों से है ना आच्छादित है। वर्ष 2025 का जो है विश्व वानिकी दिवस याद रखना फॉरेस्ट एंड फूड्स थीम पर आधारित है, जो कि दोस्तों इस बात पर बल देता है कि वन केवल ऑक्सीजन ही नहीं है दोस्तों, बल्कि पोषण, रोजगार और संस्कृति का भी है ना स्रोत है। और इसी अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है ये वाइल्ड एडिबल प्लांट्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट पुस्तक का जो है विमोचन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके साथ ही दोस्तों पुदीना मिंट फ्लेवर के जो है बस्तर काजू प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया है। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा है ना विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है ना, आगे देखेंगे। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित बिलासा 5005 यह एक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए है ना बी सही है। गेहूं की किस्म है बिलासा 5005। ओके, यही है। तो ये दोस्तों गर्मी के फसल के लिए थोड़ा उत्तम होता है, इसलिए चर्चा में दोस्तों बिलासा 5005 जो है ये गेहूं की एक उत्तम किस्म है, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ दोस्तों देखिए गेहूं की जो है विभिन्न किस्में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका रतन है ना, और छत्तीसगढ़ गेहूँ 2 है, और छत्तीसगढ़ गेहूँ 3 है, छत्तीसगढ़ अंबर गेहूँ, कनिष्क CG 1029, छत्तीसगढ़ हंसा गेहूँ, छत्तीसगढ़ गेहूँ 1023 और HW 2004। लोक वन है दोस्तों सुजाता है, HI 1500 है, और GW 273 और DL, ये सब दोस्तों गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2 किस्म और ये छत्तीसगढ़ है ना, इसमें दोस्तों ये प्रति हेक्टेयर 34 क्विंटल है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस्मों को याद रखना है, ये सब गेहूं की किस्में हैं है ना। हम लोग देखिए पिछले में दोस्तों है ना और भी देखे धान की किस्में देखे हैं बहुत सारे, ये गेहूं की किस्में हैं। ओके, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा ना। देखिए राज्य में दोस्तों भ्रष्टाचार के जो है खिलाफ ऑफिस प्रणाली कब से लागू होंगी, तो ऑफिस प्रणाली ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी दोस्तों ऑक्शन है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों याद रखने के राज्य में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑफिस प्रणाली आगामी 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होंगी। और ऑफिस के लिए दोस्तों बजट में 22 करोड़ 67 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। अब ये दोस्तों कि ये फाइलें जो है ये कंप्यूटर पर चलेंगी और तय सीमा में दोस्तों उनका जो है निपटारा भी होगा, ध्यान दीजिएगा। संबंधित विभागों की जो है वित्तीय बजट 2025-26 के लिए दोस्तों 19,663 करोड़ 78,42,000 रुपये की जो है अनुदान की जो मांग है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है। ओके, तो ऐड कीजिएगा कि ये ऑफिस प्रणाली कब से लागू होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल का भी हम लोग आज ऐड करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों किस जनजाति के जो है लोकप्रिय प्राय रिलो रोयलो है ना, ये अलाप से गाया जाता है, रिलो रोयलो रिलो के अलाप से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है मुरिया जनजाति। ओके, याद रखिएगा ना, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस जिले की जो है पहाड़िया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लौह अयस्क यानी दोस्तों हेमेटाइट आयरन की खान है। तो हेमेटाइट की जो आयरन की खान है ये कहाँ पर है, तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या है दोस्तों, बैलाडीला है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए भंगाराम माता मावली मांग मड़ई मेला ये किस जिले में लगता है, तो भंगाराम माता मावली मांग मड़ई मेला ये दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर है ना यही सही है, कोंडागांव। ठीक है, भंगाराम का मेला जो है ये कोंडागांव में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है,
देखिए अबुझ माड़ पीस हाफ मैराथन 2025 में दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार है ये। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित परसा पेड़ या किस पौधों को कहा जाता है दोस्तों, किस पौधे को, ये है ऑप्शन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है पलास। पलास को कहा जाता है परसा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए राज्य में दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितने जिले संचालित है, तो कितने जिले ये संचालित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी सही है, 33 जेल संचालित है ना। 33 जेल संचालित है, हम लोग पढ़े हैं इसमें है ना, कौन से कितने जो है केंद्रीय जेल हैं, कितने जिला जेल हैं, कितने उप जेल हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए कौन से राज्य दोस्तों बिजली उत्पादन के मामले में देश में नंबर 1 बन गया है, तो बिजली उत्पादन के मामले में है ना निजी क्षेत्र में पूछा गया, तो निजी क्षेत्र में ध्यान देना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़। ओके, याद रखिएगा है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित ये यूट्यूबर गांव तुलसी नेवरा। तुलसी नेवरा दोस्तों ये किस जिले में, तो ये तुलसी नेवरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए है ना सी सही है, रायपुर में है। ये यूट्यूबर गांव कहलाते हैं ये तुलसी नेवरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सखी वन स्टॉप सेंटर की जो है मानक संचालन प्रक्रिया SOP का विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दोस्तों देश का जो है कौन सा राज्य बन गया है, तो छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दोस्तों देश का जो है ये पहला राज्य बन गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 जारी किया गया है। इसमें गति के संबंध में जी का क्या अर्थ है, तो गति के संबंध में दोस्तों जी का जो अर्थ है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही है, गुड गवर्नेंस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ की जो है समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए दोस्तों बस्तर पंडुप 2025 का जो आयोजन है कब से शुरू हुआ है, तो कब से शुरू हुआ है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च से शुरू हुआ है दोस्तों बस्तर पंडुम 2025। ओके, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित ये दुधावा जलाशय दोस्तों ये किस जिले में, तो दुधावा जलाशय ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका कांकेर जिला में। ठीक है, दुधवा जलाशय, दुधावा जलाशय। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों किस जिले के जो है गौधाम में 60 फीट ऊंचा पक्षी घर है ना बनवाया गया है, तो पक्षी घर दोस्तों ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रायपुर। रायपुर के जो है ये गुढ़ियारी में बनाया गया है। ये मुर्गा बहुत खतरनाक है भाई, इसको चिढ़ाओगे तो चिढ़ता है और रिकॉर्डिंग करते वक्त दरवाजे के पास आकर ये बाजता है, ऐसा है। ठीक है, यही है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किसने जो है बस्तर पंडुम 2025 का जो है लोगो का अनावरण किया है, तो लोगों में क्या क्या है इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अनावरण किया दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। लोगों में क्या क्या रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा है ना, हम लोग बता चुके हैं। ये वाला प्रश्न देखिए बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली बार जो है ये हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। इस बजट की थीम क्या है, तो इस बजट की जो थीम है दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ई सही है, प्रगति सीजी बजट 2025-26। ठीक है, प्रगति है ना, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों किस गौशाला के जो है ट्रस्टी डॉक्टर अखिल जैन को दोस्तों पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने देश का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राणी मित्र से नवाजा है, तो ये दोस्तों ये देख लीजिएगा है ना, गौशाला का नाम क्या है, तो वही है ऑप्शन नंबर सी मनोहर गौशाला। ओके, ये कहाँ पर है दोस्तों, खैरागढ़ छोई खदन गंडई जिला में है, याद रखिएगा इसको। ये वाला प्रश्न देखिए किस राष्ट्रीय पार्क को दोस्तों यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थल की जो है अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो यही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न है। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों साहित्यकारों के आग्रह पर कौन सी रचनाओं की जो है किताबों स्कूलों की जो है लाइब्रेरी में भेजने की घोषणा किया है, तो ये छत्तीसगढ़ी जो रचनाएं हैं दोस्तों इनको जो है ना स्कूलों के लाइब्रेरी में भेजा जाएगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से किस भाजी को दोस्तों राज्य में गर्मी मौसम का भाजी कहते हैं दोस्तों, तो देख लीजिएगा राज्य में गर्मी मौसम का भाजी है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बोहार भाजी है ना।
तो कौन कौन खाए हो बोहार भाजी, ओके कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए खोर खुंदनी रस्म किस जिले के जो है फागुन मेला मड़ई का जो है ये तीसरा महत्वपूर्ण रस्म है। खोर खुंदनी रस्म, ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दंतेवाड़ा, ठीक है। चलिए ये दोस्तों देखिए किस जनजाति के लोग दोस्तों होली से पहले मुर्गी का जो है बिंदी चूड़ी व माला से श्रृंगार कर उसे गांव में दोस्तों घर घर दाना चुगने के लिए ले जाते हैं। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये बैगा जनजाति के लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों डंडा नाच कब तक चलता है। तो छत्तीसगढ़ में ये डंडा जो नाच है दोस्तों ये फागुन 13 तक चलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में ये चर्चित धवाई फूल ये दोस्तों सबसे अधिक किस जिले में है। तो धवाई फूल, ध्यान देना दोस्तों, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बस्तर, ठीक है। यह औषधि पौधा है ना, ध्यान दीजिएगा, ओके धवाई पौधा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय किस विभाग पर किया जाएगा। तो सर्वाधिक व्यय, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, स्कूल शिक्षा विभाग पर किया जाएगा सर्वाधिक व्यय, ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में 10 जो है नवीन योजनाओं की जो है घोषणा किया गया है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो 10 जो है जो नवीन योजना है तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लइका केयर योजना, ये शामिल नहीं है। बाकी उपरोक्त तीनों है तो यहाँ पर 10 जो नवीन योजना है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए ये है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन जो है सीसल कला के प्रमुख कलाकार में से एक है। तो सीसल कला के प्रमुख कलाकार में से एक दोस्तों ये शोभा बघेल है, और जो सीसल कला है दोस्तों ये बस्तर के बकावन में प्रचलित है, ओके ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में 40 गाँव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, और ये फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों होता है, दांत का पीला पड़ना भी होता है और हड्डियां जो है ये टेढ़ी होना ये भी होता है, ठीक है। ये गरियाबंद जिले से संबंधित है ना। और गरियाबंद में एक और गांव है दोस्तों सुपेबेड़ा, जो कि किडनी मरीज के लिए प्रसिद्ध है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में तो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नई पुनर्वास नीति के तहत दोस्तों 25,000 रुपये की जगह कितने रुपए की जो है तत्काल आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपये की जो है तत्काल आर्थिक जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहले कितने मिलता था, तो 25,000 रुपये मिलता था, ओके। ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए किस पार्क के क्षेत्र में देश का जो है पहला सेल्फ फीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है। तो वही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांगेर वैली, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए बस्तर पंडुम 2025 के प्रथम चरण जो कि जनपद स्तर पर हुआ है, और विजेता दलों को दोस्तों कितने रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो कितने रुपए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये की है ना प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा जनपद स्तर पर, ठीक है, प्रथम स्तर पर जनपद स्तर, ठीक है। चलिए ये है, देखिए दोस्तों वर्ष 2017-18 से चल रही कौन सी योजना को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। तो कौन सी योजना को, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री अमृत योजना को, ओके याद रखिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा, किस तिथि से नई पर्यटन नीति लागू होगी। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, डिटेल से बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब ये है दोस्तों कि आज हमको थोड़ा नेशनल और इंटरनेशनल का भी हमको देखना है, ठीक है। तो ये है, देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट इसको मैं पहले फुल स्क्रीन में लेके आता हूँ। तो इसका फुल स्क्रीन का ये है, ठीक है, F12, ठीक है। चलिए यह दोस्तों देख लीजिएगा कि हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिएगा किसको चुना गया है दोस्तों IOC का जो अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिस्टी कॉवेंट्री, ओके। तो ये दोस्तों क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के जो है अध्यक्ष चुनी गई है, याद रखना है। और इस पद पर ये पहुंचने वाली पहली महिला और पहली जो है अफ्रीकी है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो ये कौन चुनी गई है ये याद रखना है। देखिए दोस्तों विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं विश्व वानिकी दिवस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डे बाय डे याद रखना है कौन से डेट में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस।
तो हर साल दोस्तों 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ध्यान देगा। ओके, बाकी ये है कि इस वर्ष का जो थीम है दोस्तों वन और भोजन है, जो दोस्तों वनों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बीच गहरे संबंध पर जोर देता है। ठीक है, याद रखना, थीम को याद रखिएगा। और ये कब मनाया जाता है ये देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो ये कब से कब तक किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, है ना, ये सी सही है, याद रखिएगा। 20 मार्च से 27 मार्च तक किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा ना, 20 मार्च से स्टार्ट हो गया है। दूसरा जो है खेलो इंडिया ये संस्करण, इसका शुभारंभ दिल्ली के जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है। ये 27 मार्च तक चलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप 2025 की जो शुरुआत है ये कहाँ हुई है, तो देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिहार में हुआ है। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप 2025 की जो है ये शुरुआत हुई है। इसका आयोजन, इसका जो उद्घाटन है दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों सेपक सेपक टकराव विश्व कप में दोस्तों ये भारत, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ब्राज़ील, अमेरिका, ये सब है ना, ये 20 टीमें, ठीक है, 20 टीमें यहाँ पर हिस्सा लेंगी। ठीक है, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है, ये पूछा जा सकता है ना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राम सुतार। ओके, तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो निर्माता प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों ये महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है। ओके, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा किसको मिला है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी से, प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ओके, तो ये है कि कम मूल्य वाले दोस्तों यूपीआई लेन देन है ना, ये पेमेंट है, ये इसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुरू किया है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत दोस्तों याद रखना है कौन से स्थान पर है, तो 118वें स्थान पर पहुंच गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 20 मार्च को दोस्तों ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और इसमें भारत दोस्तों 147 देशों की सूची में 118वें स्थान पर है, और 2024 में दोस्तों भारत जो है 126वें पायदान पर था। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा किस स्थान पर है। चलिए ये है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो से पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, ये है ना, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोनों PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, होता है ना, हफ्ते में मैं डालता था, लेकिन आप लोग की मांग है दोस्तों कि डेली डाला जाए, तो डेली मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।